हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। मेरा प्रश्न है, हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने आज आपका एक वीडियो सुना था, उसमें आपने बोला था कि जब भी खालीपन आता है ना, तो उसको खालीपन को भरने की कोशिश मत करो। जैसे कि हम विचारों से भरते हैं, और मन से भरते हैं, और भावनाओं से भरते हैं, पुराने स्मृतियों से भरते हैं, और किसी क्रियाकलाप से भरते हैं। तो आपने बोला था उसको भरने की कोशिश मत करो, उस खालीपन में ठहर जाओ। तो इसको थोड़ी गहराई से बताइए कि ठहरने से कैसे परमात्मा का एहसास होगा या परमात्मा के दर्शन होंगे। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि जब भीतर खालीपन खालीपन सबके भीतर है। किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। हर वक्त खालीपन मौजूद ही है, लेकिन ये सारा कुछ ढका हुआ है। बहुत सारे आवरण से ढका है, यानी कि विचारों के आवरण से ढका है। हर वक्त कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, फिर क्रियाओं से ढका रहता है ना। कुछ ना कुछ थोड़ा सा ही फ्री हो जाए, क्रियाएं कुछ करने लगते हैं, इधर उधर फोन पे किसी से बात करने लगते हैं, फोन उठा के देखने लगते हैं। ये सारा क्या चीज दिखा रहा है कि भीतर एक खालीपन है, उसको भरने की कोशिश की जा रही है। और उस खालीपन को पहचान लेना है। उस खालीपन से तुम्हें डर लगता है, उस खालीपन का सामना करने की हिम्मत तुम में नहीं है। इसीलिए उस खालीपन को तुम दबाना चाहते हो। जैसे अंधेरा कमरा है और उसमें से कुछ आवाज आती है, तो हम उसका दरवाजा खोलते ही, जब भी खोलने की कोशिश करते हैं तो डर लगता है कि अरे ये अंधेरा कमरा है और इसमें से कुछ आवाज आती है जो हमें यहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके लिए हम उसको दरवाजा बंद करके रखते हैं और बाहर वो बैंड बाजा बजाते हैं, ऑर्केस्ट्रा चालू करते हैं, ताकि वहां से ध्यान हट जाए, वो हमें भूल जाए, भीतर से उसकी याद चली जाए, और किसी तरह से हम संसार व्यवहार इधर उधर सब एंगेज रहे, उसमें व्यस्त रहे। ये सिंपल टेक्निक है भीतर के खालीपन से भागने की। लेकिन बाहर का ऑर्केस्ट्रा बंद कर दो, विचार बंद कर दो। जब भी ऐसा लगता है कि कुछ करना है, स्टॉप, रुक जाओ। किसी से फोन पे बात करनी क्यों? बस ऐसे ही अच्छा नहीं लगता था। वो अच्छा नहीं लगता है ना, वो खालीपन भीतर से कूद रहा है। वही वक्त है उस खालीपन से रूबरू हो जाओ। वही वक्त है उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलकर टॉर्च लेकर जाओ। टॉर्च लेकर जाना यानी होश पूर्वक जाना, और देखोगे तो कुछ नहीं। वहां जाके भीतर खड़े हो जाओ, उस खालीपन के बीचों बीच खड़े हो जाओ, होश पूर्वक उसका सामना करो। जब भी ऐसा कुछ आता है कि ये कार्य कर दे, वो कार्य कर दे, कुछ सूझ नहीं रहा है, उससे बातें करे, कुछ ये काम करे, कुछ वो काम करे, ये सब खालीपन को भरने की कोशिश है। ये कोशिश बंद कर दो पहले, सारी कोशिश बंद कर, शांत हो जाओ और भीतर चेक करो, भीतर गहराइयों में उतरते जाओ, उतरते जाओ कि क्या है वो खालीपन, क्या है, क्या है जो मुझे डरा रहा है, क्या है जो मेरी प्यास है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं। उस खालीपन को चेक करो, और वो भरा तभी जाएगा जब परमात्मा उससे भरेगा। परमात्मा के सिवा उस खालीपन को कोई भर नहीं सकता। ये ऐसा है, आप समझे? और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, ये तो समझ में आता है कि परमात्मा की प्यास है, और उस खालीपन में ठहरने की कोशिश भी करते हैं। काफी टाइम से मैं भी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक भरा नहीं। हाँ, होता है ऐसा, कोशिश करते हो, लेकिन
गलत चीज भरने की कोशिश करते हो ना, तो गड़बड़ हो जाती है, वो भरा नहीं जाएगा। यानी भीतर खालीपन है, और जब भी मैं उस कमरे का दरवाजा खोलता हूँ मुझे डर लगता है। तो क्या करता हूँ, मैं उसको भरने के लिए कभी दारू पी लेता हूँ, है ना। तो गलत चीजों से तुम उस खालीपन को भरने की जब कोशिश करते हो तो तुम्हारा जीवन नरक बनने लगता है। अगर सही सही चीज दी, यानी कि परमात्मा का स्वरूप दिया उसको, परमात्मा का भजन भक्ति कीर्तन जो भी है, उसका चिंतन मनन जब उस खालीपन को भरने लगता है, तब सही सही प्यास बुझती है। आप समझे? और कुछ? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जैसे खालीपन है, थोड़ा थोड़ा भर रहा है लेकिन वो पूरा नहीं भरा है, इसलिए प्यास और बढ़ती जा रही है। हाँ, जैसे ऐसा ही होता है ना, कि जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है कि पेट भर गया है, लेकिन वो खाने की वजह से और भूख लगती है बाद में। पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, कुछ टाइम के बाद में वापस प्यास लगती है। समझना, ये सही है। तो सही मटेरियल दिया उसको, तो सही सही प्यास लगेगी, और सही सही दिशा में और आगे बढ़ते जाओगे। तो प्यास भी बढ़ती है, और उस प्यास को भरने वाला परमात्मा का तत्व भी भरता है, वो भी बढ़ता रहता है। तो अच्छी बात है। जैसे और कुछ? आपने एक बार बताया था जैसे आपने एक बार बताया था कि जैसे परमात्मा खालीपन भरता है, यानी परमात्मा प्रकट होता है, तो उसी के अनुसार पात्र भी हमारा बड़ा होता जाता है, और जब पात्र बड़ा होता है तो फिर प्यास और बढ़ती है। तो आपके सत्संग सुनते सुनते और वो समझ में आ रहा है कि जैसे पहले खालीपन की प्यास होती थी तो वो पता नहीं रहता था कि वो प्यास किसकी है, मतलब संसार की वस्तुओं से प्यास बुझाने की कोशिश करते थे। तो अभी आपका ज्ञान सुना है तो वहां पता चल रहा है कि वो खालीपन परमात्मा की है। और जैसे कि अभी मैंने बोला कि वो खालीपन पूरा क्यों नहीं भरता है, तो आपने एक सत्संग में बोला कि वो पात्र बड़ा होता जाता है तो इसलिए वो प्यास और बढ़ती है। एक आपने ये बोला, एक कारण तो आप ये हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें परमात्मा की प्यास तो है, खालीपन भरने का रास्ता भी है, लेकिन हमारे अंदर जैसे स्थूल जो अवगुण होते हैं तो वो तो हमें पता चलते हैं ना, जो सूक्ष्म अवगुण होते हैं अहंकार, वो हमें पता नहीं चलता है। तो इस कारण वो खालीपन अच्छे से भर नहीं पा रहा है, मतलब हम ही वादा है। हाँ जी, आप ही बाधा हो, आपके दोष ही बाधा है, जिसकी वजह से जो है ना, वो मैच नहीं होता है, वो खालीपन भरता नहीं है पूरी तरह से, है ना। यानी वो बाधा जब तक रहेगी, तब तक वो खालीपन और वो प्यास और वो परमात्मा, तो पूरी तरह से मिलन नहीं हो पाएंगे। ये ऐसा है। हाँ जी। जैसे कभी खालीपन है उस टाइम अगर हम हमारे अंदर आता है कि गुरु से बात करें, और गुरु से बात भी करते हो तो वो क्या खालीपन भरने के लिए बात करते हैं? देखो, वो खालीपन भरने की ही कोशिश है, लेकिन ये देखना है कि खालीपन आप किस चीज से भर रहे हो। खालीपन आप दारू से भर रहे हो, पिक्चर देखने के जरिए से भर रहे हो, कुछ ऐसी गलत एक्टिविटीज से भर रहे हो, या फिर गुरु से भर रहे हो, परमात्मा से भर रहे हो, संतों से भर रहे हो, कथा वार्ता से भर रहे हो। ये चेक करना। तो जैसा जैसा देखो, कैसा है कि ये कमरा खाली है, आपने नया मकान लिया है ना, लेकिन अब उसको भरना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप उसमें कहीं से कूड़ा कचरा जो है उसका बोरी भर के लाए हो और उसमें रख दिया है, 8-10 बोरी वो रखी है कहीं,
वो जो भाजी के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, सड़े हुए, है ना, वो सारा कुछ लाके रख दिया है। कहीं गटर में से वो कीचड़ निकाल रहा था, अरे भाई इसको ले लो, तो आप लेके आए, घर में डाल दिया, आपको पता नहीं है, आप होश में नहीं है। जब आप होश में नहीं हो तो वो खालीपन किसी भी चीज से भरने लगते हो। अब कुछ कुछ टाइम के बाद में जो है ना, आपके घर में मेहमान आते हैं, बोलते ये क्या है, और ये कबाड़ खाना है, मतलब कि यहाँ पर तो देखो सारा कचरा इधर उधर और बदबू आ रही है सारा कुछ। तो आपको तो लगता है कि मैंने खालीपन भरा है, लेकिन होश पूर्वक नहीं भरा। अगर होश पूर्वक होते तो क्या करते, आप उस खाली कमरे में सोफा लाते हो, फ्रिज लाते हो, टेबल लाते हो, बुक्स लाते हो, है ना, ये सारा कुछ लाते हो क्या नहीं। तो खालीपन भीतर है, उसको किस चीज से भरते हो आप, वहां पर होश, जागृति, विवेक चाहिए। अगर गलत चीजों से भरे तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा, और अगर सही तरीके से भरे, सही चीजों से भरे, तो आपका जीवन जो है ना, एकदम अमृत समान हो जाएगा। सही चीज यानी क्या, परमात्मा का गुण का चिंतन मनन, उससे भरो, परमात्मा से भरो, उनकी स्मृति से भरो, गुरु की स्मृति से भरो, उनके उपदेश वचनों से भरो, उनका जो है भजन कीर्तन, ये सारा कुछ उससे भरो ना, तो जीवन देखो अमृत समान हो जाएगा। ये आपके ऊपर ही है, थोड़ा होश में आओ और देखो उस खालीपन को, और चेक करो कि उस खालीपन को किस चीज से भरूं मैं, है ना। तो ये बात है। हाँ जी। तो ये तो पता है कि खालीपन भगवान से ही भरना है। हाँ, सही जा रहे हो। ठीक जैसे है। आपने बोला पूरा होश में आओ, तो होश में आने के लिए यानी जो आप बोलते हो अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाओ, और उसके साथ समझदारी, ये है ना। हाँ जी, समझदारी जरूरी है। बिना समझदारी के कहीं पर भी पहुंचोगे नहीं, है ना। तो होश, समझदारी, ये अत्यंत आवश्यक है, ये जरूरी है। और इसमें अ, जैसे आपने बोला कि गुरु से भगवान से उनके भजन कीर्तन उससे भरो, तो उसमें भी गुरुओं की कुछ स्थिति के आधार से भरना है, या सिर्फ उनको सुनते ही रहना है। कुछ स्थिति होगी ना गुणातीत स्थिति में, या गुड़ अबूर से परे होकर तभी भरा जाएगा। देखो, उनके गुणों का चिंतन मनन और श्रवण से भी हर प्रकार से भीतर उस खालीपन को भर दो, और उनके गुणों को जीवन में उतारने की कोशिश करो, तब बात बनेगी, नहीं तो कोई बात नहीं बनेगी। बस इतना ही था, प्रार्थना है, प्रार्थना करेंगे तो जल्दी भर जाएगा। कोशिश तो पूरी है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ अच्छा जी प्रभु प्रभु। जी, कल से अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के प्रकाश रूप का दर्शन हो रहा है हृदय में। हम्म। तो काफी आनंदित फील कर रहा हूँ। लेकिन आगे का रास्ता पता नहीं है प्रभु जी कि कैसे ध्यान करें या कैसे जो है आगे बढ़ें। तो इसके ऊपर कुछ गाइडेंस दें भगवान। देखो, प्रकाश फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आनंदित भी हो, ऐसा, हाँ प्रभु जी। ये अच्छी बात है। अब देखो, इसी आनंद में रहना है, करना कुछ नहीं। ये कृपा है, आपको किसी ने प्रसाद दिया, उसको क्या करते हो, खा लेते हो ना, और एंजॉय जी करते हो, प्रभु। बात खत्म हो गई। वैसे ही ये परमात्मा की कृपा का प्रसाद है, इसको ऐसे ही एंजॉय करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अहोभाव में रहना है। और ये बहुत नाजुक है,
बहुत संभालना है इसे। संभालना यानी क्या, कि किसी भी कुशब्द से ये भीतर का आनंद चला न जाए। अभी बहुत नाजुक है, बहुत छोटा है। परमात्मा का बीज अंकुरित हो रहा है, अच्छी बात है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उसका प्रकाश हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये नाजुक है अभी भी। जैसे छोटा पौधा है ना, बकरी आके खा जाती है, लेकिन वो वट वृक्ष बनता है तो हाथी भी उसको हिला नहीं पाता। वैसे ही ये आनंद और ये अनुभूति छोटी है, नाजुक है। किसी के कुशब्द से, नॉन सत्संगी के विचारों के, उनके तर्कों से इसको हानि पहुंच सकती है। हम कह रहे हैं ये सारा का सारा उड़ने में देर नहीं लगेगी, और ये अगर उड़ गया तो नरक जैसी यातना भी उसी अवस्था में आपको महसूस होगी। तो बहुत ही संभालना है, उसी में रहना है। किसी के भी शब्द इधर उधर के सुनने नहीं, नहीं तो गए काम से। तो नास्तिक लोगों के शब्द नहीं सुनने हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है उसके शब्द नहीं सुनने हैं, जो तर्कवादी है, बुद्धवादी है, उसके शब्द नहीं सुनने हैं, दूर रहना है। इससे अच्छा आप अपने में ही मस्त रहो, इसको बढ़ने दो और बढ़ने दो। फिर जब ये वट वृक्ष हो जाएगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपके भीतर से ये आनंद छीन नहीं पाएगी, गारंटी से। आप समझे? तो करना कुछ नहीं, करना सिर्फ इतना है कि इसका रक्षण करो, बस। ठीक है? जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, सतबीर भाई जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा गुरु जी, मैं अभी क्या हाँ ना जी। 2 महीने से लगभग आइसोलेशन में हूँ। मैं ज्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, और मतलब रूम पे हाँ ही जी। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह और जाप वगैरह इस तरह की चीजें करता हूँ, ध्यान वगैरह करता हूँ। तो हाँ जी। मतलब पहले स्टार्टिंग में तो था, हमारे जो विचार थे ना इधर उधर जाते थे। अभी वो विचार कम होते 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 बहुत कम हो जाते हैं। अब वो इतने कम हो गए हैं कि मेरे को कुछ मतलब और विचार भी मतलब दिमाग में कहीं से ऐसे आते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि और कहीं से वो मेरे विचार नहीं है, कुछ और हमारे किसी चीज के और विचार है, ऐसा फील होता है मेरे को। और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है मतलब बराबर। कि आप जैसे बहुत ही खुशी अंदर से महसूस होती रहती है, मतलब बिना बात की खुशी रहती है। हाँ जी। और इसमें तो एक देखो चीज कैसा एक दो है। और मेरे को हो रही है, जैसे कि है ना, मैं कहीं भी भ्रिकुटी में देखता हूँ किसी के भी, तो मेरे को अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैं आपके माथे पे देख रहा हूँ, तो मेरे को रेड रेड कलर स्पॉट दिखाई दे रहा है। ऐसे मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि आपने टीका लगाया हुआ है। फिर मतलब इस तरह से कलर, कोई येलो, कोई व्हाइट और कोई रेड, संतरी कलर है, अलग अलग कलर से दिखाई देते हैं। पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत है, मतलब कोई दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हाँ जी, देखो, रुको। ये अच्छी बात, यानी इंद्रियातीत अनुभूतियां भी होती है। यानी ये सारी इंद्रियों के द्वारा जो आम लोग देखते हैं ना, उससे अलग कुछ दिखता है। यानी जो लोग, दूसरा लोग जो देखते हैं ना, उसकी क्षमता से कई गुनी ज्यादा क्षमता विकसित हो रही है, जिससे आपको ऐसे ऐसे आवाजें भी सुनाई देगी जो दूसरे लोगों को नहीं सुनाई देती। ऐसा ऐसा दृश्य भी दिखाई देंगे खुली आंखों से, जो दूसरे कोई देख नहीं पाता है ना। तो ये सारी इंद्रियों की एक्सटेंशन पावर हो गई है, और कुछ नहीं। उसका पावर इतना बढ़ गया है कि अब वो जो सीमित दायरे में कार्य करती थी, वो अब असीमित दायरे में कार्य करने की क्षमता उनमें आ गई है। ये अच्छी बात है। लेकिन इस पे फंस मत जाना कि मेरे साथ क्या घटना हो गई, ऐसा क्यों वैसा क्यों। कुछ नहीं, ये होता है ऐसा, क्योंकि इंद्रियातीत अनुभूतियां, इंद्रियों की क्षमता जब बढ़ती है, जब वो विस्तृत होती है, तो ऐसा होता है। और ऐसा मत मानना कि 5 इंद्रिया प्लस छठी इंद्रिया इतना ही है। इंद्रिया अनंत है, अनंत।
जब उस डायमेंशन में आप जाते हो तब अनंत अनुभूतियां होती है, अनंत आवाजें नाद सुनाई देते हैं। दूर दूर कोई ग्रह है, वहां पर जो साउंड चल रहा है ना, वो साउंड भी आपको सुनाई देता है। आपको लगता है कि तो ये तो नजदीक से आ रहा है, ऐसा नहीं है, वहां से आ रहा है। उसको सुन पाने की क्षमता आप में विकसित हो गई है, ये अच्छी बात है। और जैसे जैसे ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और ये सारा कुछ होने लगता है, तो ये होता है, ये नॉर्मल चीज है। आपको पहली बार ऐसा हो रहा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये अब नॉर्मल है, लेकिन ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें चिंता की कोई बात है ही नहीं। दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि ये जो विचार है धीरे धीरे शांत हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ विचार है जो कहीं और से आ रहे हैं, आपके जी आसपास जी से है। जी। ये भी होता है, हम्म, क्योंकि विचार, देखो, विचारों के बादल होते हैं। जैसे ये हवा होती है, उसमें रेडियो के फ्रीक्वेंसी तरंग वगैरह रहते हैं। ये जो मोबाइल के भी वहां से ट्रांसमिट होता है, उसको भी, ये मोबाइल है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कैच करता है। वैसे ही अगर आप सही इंस्ट्रूमेंट बन गए तो सारे विचार जो ब्रह्मांड में चल रहे हैं, वो सारे विचारों को आप कैच करते हो और उसके ऊपर उसको एक्सप्रेस भी कर पाते हो। इस प्रकार से होता है। तो जब विचार अपने पूरे शांत हो जाते हैं, तब सारे ब्रह्मांड के विचार आपके आसपास आ जाते हैं। उसमें से आपकी फ्रीक्वेंसी के मैच कौन सा है वो इकट्ठा होने लगता है। ये नॉर्मल बात है। तो कोई नहीं, जितना शांत हो सको उतना शांत हो जाओ, निर्विचार की अवस्था में आ जाओ, संपूर्ण होश में आ जाओ, ये करना है। और कुछ? अच्छा हाँ, दूसरा ये था कि हम ये जो चीजें कर रहे हैं, साधना में जाते हैं तो हमारे साथ कुछ सूक्ष्म ऊर्जाएं भी जुड़ जाती है क्या? हाँ, देखो कैसा है कि उस फ्रीक्वेंसी वाली जो ऊर्जा है ना, वो होता है कभी कभी। क्या है कि देखो, पहले के जमाने में वो टीवी आपने देखा होगा कि वो जो रेडियो है उसमें दो तीन चैनल एक साथ पकड़ती है ना। तो कहीं समाचार भी चलता है और गाने भी चलते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। कभी खर्र खर्र आवाज आती है, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी परफेक्ट सेट नहीं हुई। उसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो भी साथ साथ चलती रहती है। तो जब हम साधना में होते हैं, तब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ साथ वाली फ्रीक्वेंसी के कोई जो ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले जीव है, वो भी कांटेक्ट करते हैं, उसकी भी चीजें महसूस होती है। ये ऐसा होता है। लेकिन उसका, उससे अगर रक्षण चाहिए तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का उपासना, जिससे वो रक्षण में रहते हैं और सारी नेगेटिव चीजों से आपको बचाते हैं। तो एकमात्र दृढ़ आश्रित परब्रह्म परमात्मा के होना है, न कि किसी की शक्ति से, किसी भी प्रकार की शक्ति से, किसी भी प्रकार की साधना के ऊपर आधार नहीं रखना है। एकमात्र आधार परब्रह्म परमात्मा का रखना है। जब उस तरह से जो आपकी साधना हो जाती है, उस तरह से आपकी उपासना हो जाती है, तब ये कोई भी ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति नहीं होगी फिर जो आपको तकलीफ दे सके, आपको डिस्टर्ब कर सके। ऐसी फिर किसी की ताकत नहीं। अच्छा गुरुजी, एक चीज और पूछनी थी। ये हम जैसे नाद की आवाज आती है, ये नाद हमसे चाहता क्या है? ये हाँ, आवाज आती क्यों है? मतलब इसका हमसे देखो क्या पर्पज है जो हमको सुनाई देता है ये वगैरह बात? देखो, ये जो मोबाइल है ना, स्क्रीन पे आप आ रहे हो या दूसरा कुछ दृश्य आ रहा है, इससे क्या पर्पज है? कुछ पर्पज नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट है, चीजें पकड़ता है और ट्रांसमिट करता है। वैसे ही ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर, यहाँ पर ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, वो नाद को पकड़ रहा है, तो सुनाई दे रहा है, उसमें क्या है? तो इसको हमें इस पे फोकस करना सुनाई, चाहिए या इग्नोर करना चाहिए इसको? इग्नोर इग्नोर। ट्रेन में से जाते हो ना, तो कहता हाँ है ना, जी। वो साइड में से चलता है, चाय 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 ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, फिर चला जाता है। तो क्या हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तू बैठ सामने बोल चाय 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 चाय, ऐसा करते हैं क्या? तो फिर उसके ऊपर फोकस क्यों करना है? नाद सुनाई देता है तो कोई फोकस की क्या जरूरत है? वो रास्ते के आवाज है, इतना याद रखना, है ना। अच्छा, एक इग्नोर, दूसरा। हमें और आगे जाना है, और आगे जाना है। हाँ जी।
जैसे हम निराकार परमात्मा को ध्यान करते हैं। अब निराकार परमात्मा क्या होता है कि एक वो एक ऐसा रूप है जिसका कोई आकार नहीं है, लाइट के रूप में मान सकते हैं, ऊर्जा कोई ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा है कोई, और वो क्या है, लाइट है या कुछ भी कर रहा हो, ऊर्जा है, तो वो क्या है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है या एक जगह पे भी है। तो उसको क्या है, बाकी जो सभ्यताएं हैं, बाकी जो धर्म है, उसको भी अलग अलग रूप में ही पूछते हैं। मतलब एक तरह से कोई कहता है इलाही नूर है, कोई कहता है गॉड इज लाइट, कोई ऐसे ऐसे करके, मतलब कहीं कुल मिलाकर निराकार को हर एक धर्म वाला घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं जाके उसकी पूजा करता है, उसका ध्यान करता है, निराकार परमेश्वर का। लेकिन अभी मैं आपका एक बराबर। वीडियो देख रहा था जिसमें आपने कहा कि जो परमेश्वर है वो साकार रूप में है, निराकार रूप में नहीं है। हम्म। हम्म। तो वो जो साकार तो रूप में है बराबर है। वो हर हर एक की तरह, हर मतलब जो निराकार एक एक ऐसा रूप है जो हर एक को अप्रोच करता है। मतलब हर एक आदमी कहीं ना कहीं से उस तक पहुंच जाता है, किसी भी धर्म, किसी भी किताब के जरिए, गुरु के जरिए, किसी भी धर्म के जरिए, तो एंड में वहां पहुंचता ही पहुंचता है। लेकिन जो साकार अगर हम रूप बोल देंगे तो साकार रूप तो लिमिटेड हो जाएगा, उसको हर एक आदमी वहां पहुंच नहीं पाएगा लग रहा है। बराबर है, आपकी बात सही है। तो देखो, वो साकार रूप से, यानी जो पेड़ है, पेड़ को भी पूजने वाले हैं, सूर्य को भी पूजने वाले हैं, साकार रूप है ना। उस साकार रूप पर अटक गए तो गड़बड़ हो गई। फिर उसके पीछे जो निराकार रूप है, यानी कि जो पेड़ है ना, वो पेड़ साकार रूप में है, लेकिन उसके पीछे निराकार का हाथ है। वो सूर्य है, वो साकार है, लेकिन उसके पीछे निराकार का हाथ है। जब उसको जानने लगोगे तो निराकार तक पहुंच जाओगे। और निराकार में अटक गए तो भी भटक गए। तो साकार में जो चिपक गया वो भटक गया, उसके बाद में उसके पीछे निराकार में गया, वो भी भटक गया, वहां पर अटक गया। तो जो जहां पहुंचा है वहां की बातें करेगी, उसके बाद में उस निराकार से भी पार वो जो ओरिजिनल साकार है ना, उसके दर्शन होंगे। तो जो निराकार में अटक गया, जो प्रकाश में अटक गया, वो वहां तक की बातें करेगा। और जो इन तो जो आंखों साकार, से जो साकार दिखता है, इन आंखों से जो साकार में अटक गया, वो वहां तक की बातें करेगा। तो साकार, फिर निराकार, और फिर साकार। और वो जो अंतिम साकार है ना, उसके दर्शन होंगे। वो इमेज और ये जो है ना, मन बुद्धि के खेल की बात नहीं है। उसकी इंद्रिया अलग है, ये इंद्रियों से नहीं होगा उसका दर्शन। तो इंद्रियातीत होना पड़ेगा जब उस साकार के दर्शन करोगे तो। और वो तो होगा अब ग्राम्य स्थिति के बाद में होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो अभी जो हम निराकार का ध्यान करते हैं तो उन्हीं का करते रहे ना, जो साकार का रूप का जो हमें ध्यान होना है ऑटोमेटिक होगा या उसके लिए हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा? हाँ, ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा। उस तो अभी जो निराकार में, उस प्रकाश में आपको उस साकार मूर्ति का दर्शन हो ही जाएगा। वो कल्पना में नहीं होगी, वो कल्पना वाली मूर्ति नहीं होगी, आपने देखी होगी ऐसी नहीं होगी। वो एक अलग ही जोन है, वो अलग ही इंद्रियों से होती है, और वो होगा, ऐसा होगा। तो आप जो कर रहे हो निरंतर उसमें आप करते रहो, ठीक है। फिर इसमें बाकी एक की चीज और बातें जो पूछनी है, थी, जब एक एक क्वेश्चन हो रहा है मैं, लास्ट, इसको और बता दो। जैसे हम ध्यान करते समय आंखें बंद करते हैं ऐसे करके, तो आंखें बंद करने के बाद क्या होता है, एक पर्दा, काला काला पर्दा आ जाता है, ठीक है? तो हाँ। हमें जैसे कोई अपने इष्ट की जो छवि होती है साकार रूप में, उस छवि को उस पर्दे हम्म। के ऊपर देखना है, या हमारा जो माइंड का जो एक वो चित्त होता है, एक मानस पटल होता है, उस पर ध्यान करना है? क्योंकि हम्म। जैसे हम बोलते हैं बंदर, तो हमें बंदर की छवि अलग अलग जगह पे दिखाई देती है ना, कि ये सामने बोलते हैं ना भ्रिकुटी के बीच हाँ हाँ, करके, और वहां पे उसको इष्ट को बैठा के उसको ध्यान लगाओ। एक तो ये मेथड बताते हैं, और एक हो गया मानस पटल, जो दोनों मतलब कर हम सकते बोलते हैं हो। कि गांधी जी, मतलब दोनों हाँ, सामने वाले पे भी कर सकते हैं। और जो हमारे दिमाग में जैसे गांधी जी बोला था, मैं गांधी जी का फोटो अलग से कोई अलग से दिखाई दे रहा है, तो वो जो मानस पटल है उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। दोनों में से कहीं पर भी कर सकते हो, जहां सहज रूप से लगता है, लेकिन दोनों में से कहीं पर भी अटकना नहीं। तो वैसे बेटर कौन सा है दोनों में से? दोनों सही है। आंखों के पर्दे के सामने करो या मानस पटल पे करो, दोनों सही है। लेकिन वो दोनों में अटकना नहीं, उससे तो और जो पार हम जाना बोल है, उससे और पार जाना।
आप जो बोल रहे हो परमेश्वर साकार रूप में है, तो उनसे मिलती मिलती जुलती छवि तो किसी ने तो दर्शन किया होगा ना, उनसे मिलती जुलती छवि का कोई हमको कोई पोस्टर या कैलेंडर मिल देखो, सकता है क्या? वो फिर आपकी मन की कल्पना जैसी हो जाएगी, फिर आप वहां अटक जाओगे, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, किसी ने तो पहले देखा होगा ना ध्यान में उनको। देखो, हमने देखा है लेकिन हम बताना नहीं चाहेंगे, अब फंस जाओगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करते हैं सबको उस परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो। हाँ जी।